इस बार रेल मंत्रालय ने व्यापक व्यवस्था की है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी इस बार छठ की भव्य छठा देखेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया है। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं और घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। टेंट्स, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 200 से ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो इस समय रेल मंत्रालय ने कई विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया है और कई विशेष ट्रेनें यहां चलाई जा रही हैं। कई अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगर अतिरिक्त बोगियां भी कहें तो वो भी रेल में लगाई गई हैं और ऐसे में छठ की छठा में कोई अव्यवस्था भी पैदा ना हो, इसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है। सुविधाओं का जायजा इस समय रेल मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ अधिकारी भी ले रहे हैं और रेल मंत्री ने भी कई बार वॉर रूम जाके छठ की छठा में कोई भी अवरोध पैदा ना हो, इसको लेकर तैयारियों का लगातार जायजा लिया है। अजय, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं छठ के लिए, क्योंकि प्रदूषण को लेकर के आपको याद होगा कि छठ मनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपको यमुना में बड़ी मात्रा में झाग दिखाई देता था, जिसके बीच में जो व्रत करने वाली व्रती महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उन सभी को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और मधुरेश नारायण पटना से जुड़ रहे हैं। और चूंकि ये महापर्व जुड़ा हुआ है बिहार और झारखंड के साथ में, मधुरेश जी आप ही से शुरुआत करते हैं। बिहार में किस तरह की तैयारी है? दो महापर्व चुनाव के बीच में ये जो छठ महापर्व है उसके लिए भी तैयार मुझे लगता है आप भी रेलवे स्टेशन पर ही हैं। किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे। अभी दिवाली का जो पर्व था वो खत्म हुआ है और छठ के बीच में ये जो 4-5 दिनों का गैप है, इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे हैं। अभी जाने वालों की भीड़ नहीं है, अभी आने वालों की भीड़ ज्यादा है। जब ट्रेन कोई पहुंच रही है पटना जंक्शन पे तो बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो भीड़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आरपीएफ के जवान है उनको लगाया गया। इसके साथ ही एक कमांड रूम भी बनाया गया है स्टेशन प्रबंधक के कक्ष में, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे एक समय में एक ही ट्रेन को भेजा जाए जिसमें ज्यादा भीड़ हो, ताकि प्लेटफॉर्म पे लोगों की संख्या जो है वो एक बार में ही बहुत ज्यादा ना हो, जिससे लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो। इसके साथ ही भीड़ के मैनेजमेंट के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना रेलवे स्टेशन से आज लगभग 150 ट्रेनें जो है वो आने और जाने वाली हैं। जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो आने और जाने वाली हैं, जो कि केवल छठ पूजा के लिए चलाई गई हैं। तो निश्चित यहाँ पर जो इंतजाम है वो बेहतरीन किया गया है। जो यात्री आ रहे हैं अभी पटना जंक्शन पे और कुछ देर बाद उनको कहीं जाना है, उनके लिए हनुमान मंदिर के साइड में एक होल्डिंग एरिया का निर्माण कर दिया गया है। दूसरे होल्डिंग एरिया का दी गई है, जो कि पटना जंक्शन का दूसरा साइड है, दूसरा हिस्सा है। उस साइड एक और बड़े होल्डिंग एरिया निर्माण। यात्री अभी पहुंच रहे हैं। मधुरेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। उर्मिलेश, अगर दिल्ली की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन पे सिर्फ रेल यात्रियों को रेल सुविधाओं का ही लाभ नहीं मिल रहा, अन्य सुविधाओं से भी लैस इस समय रेलवे स्टेशन नजर आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखाना चाहें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं इस बार रेल मंत्रालय ने दी है। जी बिल्कुल, आप दोनों को और हमारे तमाम दर्शकों को गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर से ये त्योहार का सीजन है और खासकर बात की जाए तो छठ की बात अगर करें तो छठ में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जाती है। अजय, कृतिका, तो ऐसे में रेलवे ने इस बार खासी तैयारी कर रखी है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि यहाँ के अगर वो विजुअल दिखा पाए, देखिए यहाँ पर जो है सहायता काउंटर है एक, उसके अलावा खान पान की व्यवस्था है, बैठने के लिए बहुत शानदार यहाँ पर पंडाल बनाया गया है।
दूसरी बात, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा डिजिटल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर भी टिकटों की अगर आप चाहें तो अपना टिकट डिजिटल भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जहाँ एक तरफ जो है मैनुअल है, तो वहीं पीछे जो है जो स्क्रीन आप देख सकते हैं, उसमें तमाम रेलवे की जो आने और जाने की जो रेलवे की जानकारियाँ वो वहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है लोग आ रहे हैं पूछताछ करके इस काउंटर पर अपनी टिकट की जानकारी या रेलवे के संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर ले रहे हैं। साथ ही रेलवे के चारों तरफ जो है यहाँ पर कैमरे जो है लगाए गए हैं। और पिछली बार तक जिस तरीके से देखा जाता है काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इस बार जो है रेलवे ने जहां एक तरफ अपनी जो फोर्स है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर जो है लगाया है, वहीं दूसरी तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्स के भी कुछ जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं जो यहाँ आनंद विहार में जो है मौजूद हैं। सर, इस बार छठ के लिए खासकर क्या तैयारियां रेलवे ने की है और कितनी अतिरिक्त ट्रेनें अभी तक चल रही हैं? इस बार हमने आनंद विहार में पहले की बजाय पांडाल की व्यवस्था डबल करी है। पहले जहाँ व्यवस्था हमारी पिछली बार 10,000 स्क्वायर फुट थी, इस बार हमने 17,000 स्क्वायर फुट की जगह पांडाल के लिए बनाई है। टिकटिंग एरिया अलग किया हुआ है ताकि पैसेंजरों को दिक्कत नहीं हो, और इसमें बैरिकेटिंग अलग लगाई ताकि पैसेंजरों को आने जाने में, स्टेशन पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें पांडाल में खान पान की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट फैसिलिटी है और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे लगभग रोजाना हम 8 से 10 ट्रेनें स्पेशल चला रहे हैं बिहार की साइड की जितने भी हैं, और मतलब 500 से ऊपर हमारे पास आरपी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लगभग टोटल में के 700-800 स्टाफ में अलग से हमने स्टेशन के लिए व्यवस्था के लिए बुला रखे हैं। सभी पैसेंजरों को कोई बिल्कुल परेशानी नहीं हो। उर्मिलेश, तो रेल यात्री इस समय उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो सुविधाएं दी गई हैं उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उन सुविधाओं का फायदा भी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उर्मिलेश और मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ और ये तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।